दोस्तों, कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आप अपनी गाड़ी के पास जाते हैं। पेट्रोल पंप जाने की जरूरत नहीं, चार्जिंग स्टेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं, बस एक टैंक खोलिए, उसमें साफ पानी भरिए और आपकी कार स्टार्ट। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं वो कल्पना से भी आगे की सोच है। ये कहानी है उस सोच की जो कहती है कि भविष्य वही लिखता है जो दुनिया से अलग सोचने की हिम्मत रखता है। और इस बार ये हिम्मत दिखाई है भारत की टाटा ने। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पीछे भाग रही है। अमेरिका बैटरी टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर झोंक रहा है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी फैक्ट्री बन चुका है। जापान हाइब्रिड सिस्टम्स में अपनी महारत दिखा रहा है। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्या सच में इलेक्ट्रिक ही अंतिम समाधान है? बैटरियों के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे रेयर मेटल्स चाहिए। इनकी खुदाई से पर्यावरण को नुकसान होता है। चार्जिंग के लिए भारी बिजली चाहिए और बैटरी बदलने की लागत भी कम नहीं। ऐसे में अगर कोई कहे कि भविष्य पानी में छुपा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अब इस तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं। पानी यानी H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस नाम की प्रक्रिया से पानी को तोड़ा जाए तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलते हैं। हाइड्रोजन एक अत्यंत शक्तिशाली ईंधन है। जब ये जलता है तो ऊर्जा पैदा करता है और उप उत्पाद के रूप में फिर से पानी बनता है। यही वो विज्ञान है जिस पर यह पूरी कल्पना आधारित है। लेकिन असली चुनौती क्या है? हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करना, विस्फोट से बचाव, लागत कम रखना, सिस्टम को कॉम्पैक्ट बनाना। दुनिया के कई देश इस चुनौती में उलझे रहे। हम कम संसाधनों में बड़ा समाधान निकालते हैं। हम जुगाड़ नहीं, स्मार्ट इंजीनियरिंग करते हैं। हम सस्ता, टिकाऊ और व्यावहारिक समाधान खोजते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा सिस्टम जो हाइड्रोजन को स्टोर ही ना करे, जरूरत पड़ते ही पानी से हाइड्रोजन बनाए, तुरंत इंजन को सप्लाई करे और अतिरिक्त ऑक्सीजन को भी उपयोग में लाए। अगर ऐसा सिस्टम विकसित हो जाए तो खेल बदल सकता है। इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अब सोचिए, इसका असर सिर्फ कार तक सीमित रहेगा? नहीं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर। भारत हर साल अरबों डॉलर तेल आयात करता है। अगर पानी से चलने वाले वाहन आम हो जाएं, तो तेल आयात घट सकता है। किसान, डीजल पंप, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सब डीजल पर निर्भर हैं। अगर इनका ईंधन सस्ता हो जाए तो खेती की लागत कम होगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहर धुएं से जूझ रहे हैं। अगर एग्जॉस्ट से कार्बन की जगह केवल जलवाष्प निकले तो हवा साफ हो सकती है। सीमा पर हजारों लीटर ईंधन लगता है। अगर वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध हो तो लॉजिस्टिक दबाव घट सकता है। इलेक्ट्रिक बनाम वाटर सिस्टम। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत जीरो टेल पाइप एमिशन, लेकिन उनकी कमजोरी बैटरी माइनिंग, रिसाइकलिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। वाटर आधारित सिस्टम की संभावित ताकत ईंधन सर्वत्र उपलब्ध, कमजोरी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ऊर्जा चाहिए। यदि वो ऊर्जा भी बिजली से आएगी तो स्रोत मायने रखेगा, यानी असली गेम ऊर्जा स्रोत का है। क्या सच में दुनिया पीछे है? सच्चाई ये है कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर नंबर 1 जापान काम कर रहा है, नंबर 2 जर्मनी काम कर रहा है, नंबर 3 अमेरिका काम कर रहा है। लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह सस्ता और जन सामान्य के लिए व्यावहारिक बनाना चुनौती है। अगर कोई कंपनी इसे सरल, सुरक्षित और कम लागत वाला बना दे तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का चेहरा बदल सकती है। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तेल आयात। तेल महंगा, महंगाई बढ़ी, डॉलर मजबूत, आयात महंगा। अगर वैकल्पिक ईंधन सफल होता है तो विदेशी निर्भरता घटेगी, व्यापार घाटा कम हो सकता है, रुपए पर दबाव घट सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आर्थिक रणनीति भी है। धुआं रहित बसें, पानी से चलने वाले ट्रक, गांव में सस्ता ट्रांसपोर्ट, कम कार्बन उत्सर्जन। ये केवल इंजन की जीत नहीं होगी, ये पर्यावरण की जीत होगी। लेकिन कुछ सवाल भी हैं। हमें भावनाओं में नहीं, तथ्यों में सोचना होगा। 1 इलेक्ट्रोलिसिस के लिए ऊर्जा कहां से आएगी? 2 सिस्टम की लागत कितनी होगी? 3 सुरक्षा मानक क्या होंगे? 4 बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है? किसी भी नई टेक्निक को बाजार तक आने में सालों लगते हैं। अगर ये सफल हुआ तो अगर सच में पानी आधारित या ऑन डिमांड हाइड्रोजन इंजन बड़े पैमाने पर सफल हो गया तो तेल बाजार हिल सकता है, बैटरी कंपनियों को चुनौती मिल सकती है, नई सप्लाई चेन बन सकती है, भारत टेक्नोलॉजी निर्यातक बन सकता है। ये वही पल होगा जब दुनिया कहेगी कि भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं, नवाचार का नेतृत्व करता है। दोस्तों, हर बड़ी क्रांति पहले मजाक लगती है। भाप इंजन पर भी लोग हंसे थे, बिजली पर भी शक किया गया था, इलेक्ट्रिक कारों को भी कभी असंभव कहा गया था। आज सवाल ये नहीं है कि पानी से इंजन चलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम नई सोच को मौका देंगे? क्या भारत फिर एक बार दुनिया को चौंकाएगा? क्या हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या आने वाला दशक ईंधन क्रांति का दशक होगा? अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि पानी आधारित इंजन भविष्य है? अगर ये सपना सच हुआ तो ये सिर्फ टाटा की जीत नहीं होगी, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास की जीत होगी। जय हिंद।